सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में मिल रहे टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इस महीने के लास्ट में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं या अगले महीने के स्टार्टिंग के वीक में भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा नाम है कुलदीप सैनी और आप देख रहे हैं मैकेनिकल हीरोज। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। जैसा कि आप सभी को पता है हमने ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उसी में ही हम ऑनलाइन क्लासेस में आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट से पहले मैं आपको क्लास बता देता हूँ। ये रहेगा मैकेनिकल फाइनल ईयर फोर्थ पॉलिटेक्निक, ठीक है। और मैकेनिकल फाइनल ईयर में सब्जेक्ट रहेगा सीएनसी मशीन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन और उसमें चैप्टर रहेगा पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने चैनल पर पहले से ही आप जुड़े हुए और आपने बेल नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ऑल पर सेट की हुई हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ पार्ट प्रोग्रामिंग और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया था क्या क्या पार्ट प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पार्ट प्रोग्रामिंग और एनसी मशीन में, एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा आज का प्रोसेस ऑफ एनसी मशीन, ठीक है। क्या प्रोसेस रहेंगे एनसी मशीन के, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया जाता है पहले वो बता देता हूँ। जैसे हमने कोई न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में वर्क करना स्टार्ट किया, तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या ऑपरेशन रहेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से वो मशीन वर्क करेगी और उसमें क्या क्या ऑपरेशन चलेंगे, कितने टाइप्स के ऑपरेशन चलेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम में डिस्कस की गई हैं, लास्ट से शुरू से लास्ट तक, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन नियत किया जाता है, ठीक है भाई। मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मेरे को चलानी है, चाहे आप न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई सी भी मशीन चलाओ, दुनिया की कोई सी भी मशीन चलाओ, ये तो डिसाइड करोगे ना भाई मेरे को ये वाला प्रोग्राम या ये वाला ऑपरेशन इसमें सेट करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेथ मशीन है, ठीक है। लेथ मशीन पर पहले अगर मैं वर्क करने के लिए गया हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, तो उस पर पहले ये डिसाइड करूंगा कि भाई मेरे को क्या इस पर ऑपरेशन करना है। जैसे कि मेरे को रैमिंग करना है, मेरे को चैम्फरिंग करना है, मेरे को नर्लिंग करना है, मेरे को कटिंग करना है, मेरे को XYZ कुछ भी करना है, तो मैं ये पहले डिसाइड करूंगा कि व्हाट इज द प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज द ऑपरेशन, ठीक है। पर पर्टिकुलर क्या मेरा ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये मैं डिसाइड करूंगा, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। एनसी मशीन में मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि मेरे को एनसी मशीन के अंदर चलाने से पहले मेरे को क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है। ऐसे तो चलाऊंगा ही नहीं, खाम मौका जाकर, दिमाग तो घुमा नहीं है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। एंड नंबर सेकंड है रूट शीट तैयार किया जाता है जो ऑपरेशन क्रम निर्धारित करता है, ठीक है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को मेरे को कटिंग करना है, किसी वर्क पीस को मेरे को कट करना है, ठीक है। यहाँ से मेरे को इस वर्क पीस को कट करना है, तो अब मैं करूँगा क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस वर्क पीस को कट करना है, तो मेरे पास ये मटेरियल भी तो होना चाहिए, किसमें से कट करूँगा। तो मेरे पास एक सीट होगी जिसमें से ये सारी चीज़ें मैं कट करके लेकर आऊँगा, ठीक है। एक सीट होगी तो उसको मैं रेडी करूँगा या कहीं से परचेज करके लेकर आऊँगा, वहाँ से मैं इसको डिसाइड करूँगा कितना लेंथ का, कितना डेप्थ का, कितना विड्थ का मेरे को ये कट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो फर्दर उसके बाद देखते हैं एनसी मशीन में क्या होता है। फिर है पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग पर। नंबर फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये मैनुअल मशीन नहीं है, ठीक है। तो उसीलिए इसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामर की सहायता से। अगर मैनुअल मशीन होती, मैनुअल मतलब हाथों से चलाने वाली, तो उसमें मैं अपने आप ये सारी चीज़ें करता, लेकिन ये सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ठीक है। तो ये मशीन है कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट की जाती है, तो उसमें प्रोग्रामर
ये ऑटोमेटिकली एनसी मशीन खुद से डिसाइड करती है, ठीक है, प्रोग्राम डिसाइड करती है, जो मैंने इसको कमांड दूंगा उसके हिसाब से ही प्रोग्राम सेट करती है। फिर उसके बाद ये आगे फर्दर इसको फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है, दो प्रकार के पार्ट प्रोग्रामिंग होती हैं, ठीक है। जब मैंने इसमें एनसी मशीन में अपनी कमांड दे दी, अपना इनपुट दे दिया, तो उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि मेरे को इसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि इस तरीके का ये प्रोग्राम है, तो उसके बाद इसमें दो प्रकार के ऑपरेशन और किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट में आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेप, ठीक है। सभी निर्देश पंच टेप में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पंच टेप क्या होता है, पंच टेप में मैंने आपको बताया भी था, ये सारी इंफॉर्मेशन फीड की जाती हैं, ठीक है, जिसको ये रीड करता है, ठीक है। तो जो भी मैं इसमें कमांड दूंगा, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरे को ये वर्कपीस कट करना है, कितनी लेंथ, कितनी डेप्थ और कितने विड्थ का, तो वो चीज़ें मैं डिसाइड करूंगा। डिसाइड करने के बाद ये उसको रीड करेगा, ठीक है, पंच टेप में वो सारी चीज़ें रीड करेगा। रीड करने के बाद फर्दर उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है ना। और नंबर लास्ट प्रोसेस में आते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक पहले सेकंड लास्ट तक समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हुआ क्या है, नंबर फर्स्ट मैं करूँगा क्या, मैं इस अपने ऑपरेशन को डिसाइड करूँगा, मेरा क्या इंडिविजुअल ऑपरेशन है। फिर उसके बाद मैं अपनी सीट तैयार करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो कमांड दी है, मैंने जो इनपुट दिया है, ये उसकी सहायता से अपना प्रोग्राम सेट करेगा एनसी मशीन। फिर उसके बाद दो प्रोग्राम और करेगी ये मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पंच टेप में सारी चीज़ें तैयार होंगी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन में चलते हैं। फाइनल ऑपरेशन आपका होता है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, मशीन द्वारा पार्ट प्रोग्राम के निर्देशों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ जो मैंने बताया है, मशीन द्वारा पार्ट प्रोग्राम के निर्देशों की सहायता से, ठीक है। तो जो हमने इसको कमांड दी है, जो हमने इनपुट इसको दिया है, ये उसकी हेल्प से मशीन आपका जो भी मैंने ऑपरेशन दिया है वो आपका यहाँ पर ऑपरेट करेगा और उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट निकाल कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई वर्कपीस चाहिए, तो इस ऑपरेशन के बाद आपको वो वाला वर्कपीस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर से एक बार और समझा देता हूँ, फिर से समझ लीजिए, तीसरी बार समझ लीजिए। नंबर फर्स्ट है, इसमें हम ऑपरेशन डिसाइड करेंगे, कौन सा मेरे को ऑपरेशन करना है इसमें। नंबर सेकंड है, मैं इसमें सीट प्रिपेयर करूँगा, किस तरीके की सीट होगी, रॉ मटेरियल क्या होगा, माइल्ड स्टील होगा या स्टेनलेस स्टील होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करूँगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम में मैं अपना प्रोग्राम सेट करूँगा। फिर उसके बाद ये दो प्रोग्राम और प्रिपेयर करेगा। फिर उसके बाद ये पंच टेप में अपनी सारी चीज़ें फीड करेगा। उसके बाद लास्ट जो आपका स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप दैट इज प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन वाले में क्या होगा, जो भी मैंने कमांड दी है उसको, ठीक है, मैंने सीट प्रिपेयर की है, सारी चीज़ें की है, उसके बाद ये उसमें से मेरे को फाइनल प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका प्रोसेस ऑफ एनसी मशीन। क्या क्या प्रोसेस होते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे एनसी मशीन के। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे टॉपिक है दैट इज संख्या नियंत्रित उत्पादन एवं एनसी प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होती है एनसी मशीन में, उसमें भी नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम, निर्देशांक तंत्र, ठीक है। किस तरीके के निर्देश हम उसको न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को दें कि वो हमारे लिए अच्छी तरीके से वर्क करे, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। मशीनें सामान्यतः स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती हैं, ठीक है। मशीन में दो या दो से अधिक स्लाइड एक दूसरे के लंबवत होती हैं। बेसिकली इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो आपका एनसी मशीन होता है वो स्लाइडिंग की हेल्प से चलती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है, स्लाइडिंग का सीधा सा मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज घूम रही है या एक दूसरे के लंबवत चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस वे, ठीक है। जैसे कि
आपने कोई चीज़ देखी होगी, आपके घरों में विंडो लगी होगी, तो होता है ना कि भाई यहाँ से पकड़ा और इधर से खींच दिया, पूरा वो स्लाइड करके चला गया। तो वो किसकी हेल्प से होती है? वो उसके नीचे छोटे छोटे राउंड राउंड व्हील लगे हुए होते हैं या पहिए लगे हुए होते हैं, जिसकी तरह बोल सकते हैं छोटे छोटे पहिए, इस तरीके के पहिए लगे हुए होते हैं। तो कैसे होता है स्लाइडिंग? मान लीजिए ये कोई मेरा स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है, स्टेशनरी पार्ट है जो कि मेरा एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। अब मेरे को अपना वर्क पीस या कोई भी चीज़ मेरे को स्लाइड करनी है, तो मैं करूँगा क्या? इस तरीके से स्लाइड करूँगा उसको, किसी हैंडल की हेल्प से या किसी और की हेल्प से। ये मेरा पार्ट स्टेशनरी है और ये मेरा पार्ट स्लाइडिंग कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे स्लाइडिंग सिस्टम। तो वही चीज़ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो ये देख लीजिए आप, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। मशीनें सामान्यतः स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती हैं। स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती हैं। मशीन में 2 या 2 से अधिक स्लाइड एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो एक एनसी मशीन में जरूरी नहीं है कि आपका एक ही स्लाइडिंग हो, आपका मोर देन 1 स्लाइडिंग भी हो सकता है, ठीक है। एक या एक से अधिक भी स्लाइड आपका हो सकता है। और आगे पढ़ते हैं। स्लाइड की गति को दाएं हाथ के नियम की सहायता से निर्धारित किया जाता है। दाएं हाथ का नियम इंटर वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, दाएं हाथ के नियम की सहायता से पढ़ा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में अंगूठे को रेखीय अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें तो अन्य 2 उंगलियों की दिशा धनात्मक दिशाओं में दर्शाएगी, ठीक है। उसका डायग्राम ये है, ठीक है। इसका मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं अपनी लोकल भाषा में, अपन लोकल वाले हैं तो लोकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहने का क्या मतलब है, ये दाएं हाथ के नियम के द्वारा आपको समझाएगा। अगर दाएं हाथ का नियम आप एक लीनियर डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है, रेखीय डायरेक्शन में रखोगे, तो जो आपका 2 डायरेक्शन होंगी वो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो चीज है आपका, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है आपने अगर एक डायरेक्शन को रेखीय रखा तो 2 डायरेक्शन आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएंगी। कैसे? इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये वाला एक्स अक्ष है आपका, एक्स एक्सिस, एंड ये है वाई एक्सिस, या एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशनल हमारे होते हैं परमानेंट वही रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये वही बना हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये निकल रहा मेरा जेड एक्सिस। तो ये जो वाई और जेड एक्सिस होंगे ये आपके और हमेशा पॉजिटिव एक्सिस रहेंगे और ये मेरा लीनियर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। इनके मैंने ओरिजिन डिसाइड कर दिए 0 0, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये होगा आपका जेड एक्सिस। अब बाहर की तरफ तो क्या मैं कुछ लगाऊंगा कि ये ले भाई जेड एक्सिस, ऐसे ही करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर एक्सिस हो गया, ठीक है, ये लीनियर है। अगर मैंने इसको लीनियर रखा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, और ये हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको सारी चीज़ें। और एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। मशीनें सामान्यतः स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती हैं। मशीन में 2 या 2 से अधिक स्लाइड एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो देयर आर, इंग्लिश कुमार बोली, तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग मैंने आपको बताया, स्लाइडिंग क्या होती है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। ये आपने लेथ मशीन में भी देखा होगा बहुत बार। आप किसी हैंडल की हेल्प से इसको जब रोटेट करते हो, इसको घुमाते हो, तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जाता है। ये पार्ट आपका स्टेशनरी रहता है, तो इसे बोलते हैं स्लाइडिंग मशीन, ठीक है। और ये एनसी मशीन में आपका एक या एक से अधिक स्लाइडिंग हो सकती है। और ये दाएं हाथ के नियम के अनुसार, मैंने आपको अभी बताया था, दाएं हाथ के नियम के अनुसार दर्शाया जाता है। अगर ये इसको मैं रेखीय रखूँगा, लीनियर रखूँगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये भी आपका जेड एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। उम्मीद ही की जा सकती है आप लोगों से, और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक।
और सारी चीज़ अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हो जाए। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।